अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साउथ अफ्रीका के साबिक क्रिकेटर फाफ डुप्लेसी ने भी पीएसएल खेलने का ऐलान कर दिया। फाफ डुप्लेसी ने गुज़श्ता दिन एक सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने आईपीएल में जो 14 साल गुजारे हैं उसके अंदर उन्होंने जो जिन कोचेस के साथ काम किया या जिन फ्रेंचाइजीज के साथ काम किया उनका शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि अब 14 साल मैंने आईपीएल को जो है दे दिए हैं। 14 साल आईपीएल के अंदर मैं खेला हूँ। तो आईपीएल की मैनेजमेंट, आईपीएल की जो टीम्स थी जिसमें आरसीबी से वो बहुत अरसे तक खेलते रहे और कैप्टनसी भी की उन्होंने आरसीबी के अंदर। इसके अलावा बाकी टीम से भी वो खेलते रहे। तो उन टीम्स का शुक्रिया अदा किया और उन कोचेस का शुक्रिया अदा किया, या जो उनके फैंस थे उनको सपोर्ट करते थे उनका शुक्रिया अदा किया। ये पैगाम जारी किया आईपीएल के बारे में फाफ डुप्लेसी ने, और ये भी कहा कि अब वो खुद को एक नए चैलेंज के तौर पे पीएसएल के अंदर जो है वो देखना चाहते हैं। पीएसएल में नेक्स्ट ईयर फाफ डुप्लेसी हमें खेलते हुए नजर आएंगे। पीएसएल की फैन फॉलोइंग में भी इससे इजाफा होगा क्योंकि एक बड़ा नाम है फाफ डुप्लेसी। बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि यार ये रिटायर्ड क्रिकेटर है, आईपीएल में खेल चुका है, अपना प्राइम टाइम गुजार चुका है और अब ये पीएसएल खेलने आ रहा है। ऐसा नहीं है। वो उनकी अगर आप फिटनेस को देखें, फिटनेस उनकी विराट कोहली के लेवल की है या उनसे भी बेस्ट। आप दुनिया के अंदर अगर फिटेस्ट क्रिकेटर अगर देखा जाए उनमें फाफ डुप्लेसी का नाम आता है। अगर वो साउथ अफ्रीका से रिटायर हुए हैं तो उनका एक मकसद है कि वो लीग क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा खेल सकें, इसलिए वो रिटायर हुए हैं। वो इसलिए रिटायर नहीं हुए कि वो कोई आईपीएल खेलना चाहते हैं या इस तरह का कोई सीन नहीं था। आईपीएल वाले उनको आज भी उसी रेट के ऊपर उसी तरह उनको जो है वो खिलाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 14 साल हो चुके हैं अब आईपीएल खेलते हुए। अब वो खुद को इतना एक एक तो ये बेसिक रीज़न हो सकती है कि आईपीएल एक बहुत लंबा टूर्नामेंट होता है। 2-2 महीने टूर्नामेंट चलता है। खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। अगर वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं फिर पूरा साल क्रिकेट खेलने के लायक नहीं बचते। इतनी लंबी एक लीग होती है जो 2 महीने चलती है। उसके बाद खिलाड़ी क्या करेगा? 20 मैचेस खेलता है एक लीग के अंदर, उसके अंदर ट्रेनिंग सेशन ये वो पूरी खपत उसकी हो जाती है। पूरे साल फिर वो क्रिकेट नहीं खेल पाता। तो इस चीज़ को भी खिलाड़ी नज़र में रखे हुए हैं कि इतना लंबा टूर्नामेंट हो जाता है आईपीएल, हमें इसकी जगह एक मुख्तसर टूर्नामेंट खेलना चाहिए जो कि 1 महीने पे मबनी होगा या 12-14 मैचेस होंगे। वो पीएसएल का टूर्नामेंट होगा। पीएसएल और आईपीएल अगले साल जो है एक ही विंडो में होने जा रहे हैं क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड टी20 होने जा रहा है फरवरी के अंदर। उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड टी20 जब ख़त्म होगा उसके बाद दोनों लीग्स इकट्ठी होंगी इस मरतबा। और पीएसएल के अंदर भी 8 टीमें हो जाएंगी इस मरतबा। पहले 6 टीमें होती थी, इस मरतबा पीएसएल में भी 8 टीमें हो जाएंगी। तो मैचेस भी इंक्रीज होंगे और दोनों लीग्स की विंडो भी आलमोस्ट जो है वो पीएसएल अभी भी कम दिनों में और कम मैचेस पर मुश्तमिल होगी निस्बतन आईपीएल के। लेकिन क्योंकि व्यूअरशिप के ऊपर इसका अफेक्ट होता है, अगर पीएसएल और आईपीएल दोनों सेम टाइम पे हो रही हो तो व्यूअर के लिए एक चीज़ देखनी होती है, या तो व्यूअर आईपीएल देखेगा या पीएसएल देखेगा। अगर आईपीएल पीएसएल अलग अलग विंडो में होती हैं तो व्यूअर के पास ऑप्शन होता है पहले आईपीएल वो कंप्लीट देख लेते हैं, फिर उसके बाद जब पीएसएल शुरू होता है तो वो कंप्लीट पीएसएल देख लेते हैं। पीएसएल का हम इसलिए कहेंगे कि इसमें ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का मुल्क है। तो अगर पीएसएल आईपीएल एक ही टाइम पे होता है तो इंडिया के व्यूअरशिप जो है वो आईपीएल की तरफ चली जाती है और पीएसएल उससे महरूम हो जाता है। तो इसमें पीएसएल का थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन पीसीबी इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है। एक ये नुकसान होता है, लेकिन अभी जब फाफ डुप्लेसी आ गए या डेविड वार्नर भी पिछले साल कराची किंग्स के कैप्टन थे, इस तरह अगर जो खिलाड़ी आईपीएल के अंदर पिक नहीं होते तो वो पीएसएल के अंदर आ जाते हैं और पीएसएल को भी एक बूस्ट मिल जाता है। तो इस ये दोनों, एक तो नुकसान भी है इसमें, बेनिफिट भी है। दोनों चीज़ें हैं। दोनों लीग्स का एक साथ होने में पीएसएल को कुछ नुकसान भी होता है, कुछ फ़ायदा भी होता है। तो अब इस मरतबा फाफ डुप्लेसी ने ये डिसीजन लिया है। और भी देखेंगे कि हम कौन कौन से खिलाड़ी आईपीएल के बजाय पीएसएल को प्रीफर करते हैं। इस मरतबा कहा जा रहा है कि क्योंकि पीएसएल 11वां एडिशन होगा, नई टीम्स भी आएंगी, एक्स्ट्रा प्लेयर्स आएंगे। पहले 6 टीमों के लिए प्लेयर्स आते थे, अब 8 टीमों के होंगे तो वो ज़्यादा प्लेयर्स आ जाएंगे। इस तरह जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनकी तादाद में भी इजाफा होगा
और बड़े बड़े नामों को पीएसएल अट्रैक्ट करने जा रही है अपनी जानिब। सो देखेंगे अगले साल के पीएसएल के अंदर कौन कौन से बड़े नाम आएंगे। फाफ डुप्लेसी आ गए, वार्नर आ गए, इसके अलावा क्या कोई करंट क्रिकेटर भी पीएसएल के अंदर आएगा या नहीं आएगा।